अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और IMF के रवाबित नए अंदाज में फ़रोग पा रहे हैं। मारूफ ब्रांड गुची चीन में इल्ज़ामात की जद में है। लीबिया में ऑयल कंपनीज ने दोबारा सरगर्मियों का आगाज कर दिया। हुकूमत ने बिजली पर सब्सिडी का खात्मा कर दिया, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक तवानाई मंसूबों के लिए कर्ज फराहम करेगा। भारत में नई टेलीकॉम पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। और पाकिस्तान रेलवे शदीद मुश्किलात का शिकार है। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताल्लुकात रवां साल नवंबर में नया रुख इख्तियार कर सकते हैं, जबकि आला हुकाम के मुताबिक मईशत को किसी बेल आउट पैकेज की ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान को अगरचा कई माशी और इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन सूरत हाल साल 2008 की तरह संगीन नहीं है और ना ही किसी हंगामी बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। अलबत्ता पाकिस्तान और IMF रवा माली साल के अवाखिर में नए अंदाज के रवाबित तरतीब दे सकते हैं और IMF मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान महकमा ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को माशी और इक्तिसादी शोबे में अभी भी मशावरत दरकार है। चुनांचा पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे के ताल्लुकात की नौयत में तब्दीली आ सकती है और आइंदा माह मुज़ाकरात से कबल IMF पाकिस्तान में बड़े माशी सेमिनार मुनक्किद करने का इरादा रखता है। मारूफ बैनुल अक़वामी ब्रांड गुची को जनूबी चीन में अपने मुलाजमीन को हुकूक अदा न करने के इल्ज़ामात का सामना है। गुची पर इसके 5 साबिक मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इदारा जनूबी चीन में अपने फ्लैगशिप स्टोर पर मुलाजमीन के हुकूक अदा नहीं कर रहा। गुची के मुलाजमीन के मुताबिक इदारा अपने मुलाजमीन को ओवर टाइम अदा नहीं करता, यहाँ तक कि मुलाजमीन को बिला इजाज़त पानी पीना भी मना है। मुलाजमीन ने चीन के महकमा लेबर से इन मामलात की तहकीक का मुतालबा किया है, जबकि चीनी रियासत शेंज़ेन में इंसानी हुकूक की तंजीमों और वकला ने लेबर यूनियन के नफाज और मुलाजमीन के हुकूक की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुतासरीन को हर्जाना अदा किया जाए। लीबिया में तेल की पैदावार का दोबारा आगाज करने के लिए ऑयल कंपनीज ने अपने मुलाजमीन को लीबियन फील्ड्स पर तलब कर लिया। लीबिया में ऑयल कंपनीज ने तेल के वसी ज़खायर रखने वाले इलाके सरत में अपने मुलाजमीन को तैनात करना शुरू कर दिया है, जहाँ तेल की मजमूई पैदावार का हजम 2,10,000 बैरल फी दिन है। जर्मनी के इदारे विंटरशेल ने झकारा के नखलिस्तान के नज़दीक मौजूद ऑयल फील्ड पर टीम भेज दी है, जबकि लीबिया और कनाडा के इदारों के मुश्तरका मंसूबे के तहत अमल ऑयल फील्ड पर भी काम का दोबारा आगाज हो गया है। अमल लीबिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, जिसके जनरल मैनेजर साद अली अल हशीम का कहना है कि हमने 50% का काम मुकम्मल कर लिया है और इंशाअल्लाह आइंदा 2 से 3 हफ्तों में हम मुकम्मल पैदावार का हदफ हासिल कर लेंगे। जबकि दूसरी जानिब सरहद के रिहायशी वापस अपने घरों को जाने में ताहाल तामुल का शिकार हैं, क्योंकि शहर में अभी तक जंग जारी है। शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया जंग से कबल 1.3 मिलियन बैरल तेल फी दिन बरामद करता था, लेकिन जंग के दौरान और बाद अब तक महज 2 दिन ये पैदावारी हदफ तकमील पा सका है। पाकिस्तान के वफाकी सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक मुल्क में बिजली पर से सब्सिडी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में मुआवनत फराहम करने के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक मुल्क में बिजली पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है और IPPs को दी गई 10 अरब रुपए की रकम आखिरी सब्सिडी थी, जबकि ईंधन की किल्लत के बायस खदशा है कि लोड शेडिंग में दोबारा इजाफा हो सकता है और इसका दायरा एक मरतबा फिर सनतों तक फैल सकता है। जबकि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों में मावनत के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी है। इदारे से जारी करदा एलामिया में बताया गया है कि कोरिया के 2 इदारे दरियाए जहलम पर 147 मेगावाट के मंसूबे का आगाज करेंगे, जिसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक 9 करोड़ 70 लाख का कर्ज फराहम करेगा। ये मंसूबा तकमील के बाद मुल्क को तवानाई के बहरान पर काबू पाने पर थर्मल तरीके से बिजली की पैदावार पर इन्हिसार कम करके ईंधन बचाने में मावन साबित होगा। भारत के वजीर मवासलात ने मुल्क की नई टेलीकॉम पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जो गुज़िश्ता साल के टेलीकॉम स्कैंडल के बाद इंतहाई अहमियत की हामिल है। भारतीय वजीर मवासलात और IT कपिल सबाल की जानिब से ज़रा इब्लाग के सामने पेश की गई टेलीकॉम पॉलिसी में मोबाइल सार्फिन को बड़े पैमाने पर फ़वाइद की निशानदही की गई है। भारतीय तारीख के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल का सामना करने वाले इदारे के वजीर ने वाज़ेह किया कि नई पॉलिसी के बाद अब तमाम स्पेक्ट्रम और उनके इस्तेमाल को वक्त के साथ साथ ऑडिट किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारतीय टेलीकॉम पॉलिसी 2011 के निफाज से मवासलात का निज़ाम सहल और सस्ता होने के साथ साथ महफूज और काबिल एतबार भी हो जाएगा। भारत में मोबाइल के 850 मिलियन सार्फिन मौजूद हैं, जो तादाद के लिहाज से सिर्फ चीन से कम है, लेकिन मार्केट में 15 कंपनीज की मौजूदगी इस शोबे में करप्शन की बड़ी वजह है। पाकिस्तान रेलवे शदीद मुश्किलात की जद में है और 50 मुसाफिर ट्रेनें बंद की जा चुकी हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात गुज़िश्ता चंद सालों से इंतहाई नागुफ्ताबा हैं। ईंधन की किल्लत के बायस इदारे के 54 मुसाफिर ट्रेनों की बंदिश अमल में लाई जा चुकी है, जबकि 102 ट्रेनें इंजन न होने के बायस बंदिश का शिकार हैं। रेलवे के सैकड़ों मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 दिन से तनख्वाहें न मिलने की वजह से सरापा एहतजाज हैं और इदारे के आला हुकाम सदर पाकिस्तान से मुलाकात में नाकाम हो चुके हैं। इंटर सर्कुलर डेट ने भी इदारे पर मनफी असरात मुरतब किए हैं और PSO को दिए गए 2 चेक बाउंस होने के बाद PSO ने इदारे को ईंधन की फराहमी बंद कर दी है, जिसके बाद अब इदारे के पास महज 1 दिन का ईंधन मौजूद है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इदारे के पास मौजूद 206 ट्रेनों में से 156 के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। वापडा और सुई नॉर्दर्न गैस को अदायगी न होने के बाद 30 स्टेशन की बिजली काट दी गई है और 30 रेलवे कॉलोनीज के गैस कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब PSO तर्जुमान का कहना है कि रेलवे को ईंधन फराहम किया जा रहा है, अलबत्ता इसकी मिकदार में कमी की गई है। अब नजर डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशिया स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। जापान निकी इंडेक्स 0.40% मंदी के साथ 8,738.90, हैंगसेंग 1.04% तेजी के साथ 18,329.46 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई के कारोबारी हिस्से में तेजी और ताइवान के कारोबारी हिस्से में मंदी देखी गई। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन के अख्तिताम पर मंदी का रुझान देखा गया। आज के इसी 100 इंडेक्स 36.71 पॉइंट्स की मंदी के साथ 12,018.11 पर बंद हुआ। आज कुल 345 कंपनियों के कारोबारी हिस्स के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 156 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में तेजी, 161 कंपनियों के कारोबारी हिस्स में मंदी देखी गई, जबकि 28 कंपनियां मुस्तहकम रहीं। Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 88.20, कीमत फ़रोख्त 88.40, बरतानवी पाउंड 137.50, 138.60, यूरो 119.50, 120.50, कैनेडियन डॉलर 87.00, 90.00, इमारती दरहम 23.90, 24.10, सऊदी रियाल 23.40, 23.70, जापानी येन 1.15, 1.16, चीनी योन 13.00, 13.50, मलेशियन रिंगिट 28.00, 29.00, कुवैती दिनार 308.10, 309.40, ऑस्ट्रेलवी डॉलर 87.00, 90.10, भारतीय रुपया 1.65, 1.75। ये थी अब तक की बिज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बिज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।